जिला पंचायत की बैठक का सदस्यों ने हर किया हंगामा। अध्यक्ष पर लगाए भ्रष्टाचार के गंभीर आरोप। पिछले काफी दिनों से विवादों में चल रही जिला पंचायत से एक बार फिर हंगामे की खबर सामने आई है। बताया गया है कि गुरुवार को जिला पंचायत में आहूत की गई सामान्य सभा की बैठक का सदस्यों द्वारा एक बार फिर से बहिष्कार किया गया है। साथ ही सदस्यों ने जिला पंचायत अध्यक्ष पर भ्रष्टाचार के गंभीर आरोप भी लगाए हैं। सामान्य सभा की बैठक का बहिष्कार करने वाले सदस्यों का कहना था कि लंबा समय व्यतीत होने के बाद भी सामान्य सभा की ज्यादातर बैठकें नहीं हुई है। सदस्यों ने आरोप लगाया है कि ज्यादातर कार्य जिला पंचायत अध्यक्ष के वार्ड में पूरे हुए हैं, जबकि जिला पंचायत के अन्य किसी भी वार्ड में कार्य नहीं हुए। सदस्यों का आरोप है कि आज की बैठक में अध्यक्ष द्वारा उनसे कहा कि पूर्व में जो राशि आई थी उसे भूलकर नए बजट पर चर्चा की जाए, लेकिन सदस्य इस बात से सहमत नहीं थे और इसी के चलते सदस्यों ने बैठक का बहिष्कार कर दिया। उल्लेखनीय है कि करीब एक माह पहले भी जिला पंचायत सदस्य अध्यक्ष के विरोध में हंगामा कर चुके हैं। उनके द्वारा कलेक्टर संदीप जी आर को निंदा प्रस्ताव भी दिया जा चुका है। आपका मेरा नाम अभिलाषा अरविंद हेरवार है। अभिलाषा जी, किस तरह की परेशानी हो रही है, कैसे भ्रष्टाचार हो रहा है? आप लोग आज फिर बहिष्कार किया है। जी सर, परेशानी हम आपको ये बताएं कि हम लोगों को परेशानी बहुत ज्यादा हो रही है, बहुत ही कि हम अध्यक्ष जी को हम लोगों ने बताया हुआ है, अपनी सारी समस्याएं उनको बताई हुई हैं कि आप खुद ये बात सोच सकते हैं कि आप कहीं से जीते हुए हैं तो आप उस गांव में जा रहे हैं, आप उनसे रिलेटेड किसी भी गांव में जा रहे हैं तो आपसे सब लोग यही सवाल करते हैं कि मैडम आप लोग को हमने इसलिए जिताया था ताकि आप हमारे यहाँ पे उसका ज्यादा से ज्यादा काम करवाएं, तरक्की करवाएं यहाँ की। लेकिन हम लोग उनको कुछ कोई भी जवाब नहीं दे पाते हैं, क्योंकि हम ऊपर से जब हमारे लिए कोई धनराशि नहीं भेजी जा रही है तो हम कहाँ से किसके लिए करवा दें। भ्रष्टाचार हो रहा है, बहुत ज्यादा हो रहा है। कौन कर रहा है? अब ये आप लोग बहुत अच्छे से जानते हैं। अध्यक्ष और प्रशासन, अध्यक्ष जी और प्रशासन दोनों मिले हुए हैं। कहाँ हो रही ये धनराशि हम लोगों को जितना भी पता चला है तो वो अभी तक जितने काम हुए हैं सब अध्यक्ष जी के यहाँ पे ही हुए हैं। किसी के भी यहाँ पे कोई काम नहीं हुआ है। जितने आप सदस्य हैं किसी के यहाँ पे आप ये कहेंगे नाली क्या नल भी नहीं लगवा पाए हैं हम लोग अभी तक। मैं जिस गांव से बिलोंग करती हूँ, पिपरी गांव है वो, वहाँ पे सर सिर्फ 2 नल हैं, सिर्फ 2 नल हैं। वहाँ पे गांव में इतनी परेशानी है, बताया हुआ भी है अध्यक्ष जी को कि सर यहाँ पे हम लोगों को तालाब खुदवाना है। अब तालाब के लिए हमने उसको प्रस्ताव भी दिया था, 5-6 प्रस्ताव दे चुके हैं और उसके पहले न जाने कितने दे चुके हैं। ये तो अभी जो अभी दिए थे ये वो प्रस्ताव है। कमीशन खोरी भी चल रही है जी। कितने % कमीशन खोरी? अब कमीशन खोरी सर, अब जितना आएगा उसका हाफ तो वही ले लेते हैं और फिर बाकी काम में जितने लग जाता है जो ऑफिसर्स होती हैं उस काम से रिलेटेड। और कौन जी, क्या नाम है आपका? पुष्पेंद्र यादव, मेरी पत्नी जिला पंचायत सदस्य हैं अलीपुरा क्षेत्र से। अब चूंकि विगत में बैठकें हुई लगातार और हम लोगों ने प्रस्ताव दिए, क्योंकि जो महिला सदस्य हैं कुछ अशिक्षित हैं, जिनको जानकारी नहीं है पूरी प्रक्रिया के बारे में, हम लोगों ने कहा भी कहीं ना कहीं उनको डिटेल में समझाया जाए, लेकिन कोई यहाँ व्यवस्था नहीं है। यहाँ सदस्यों ने मिलकर जिला पंचायत अध्यक्ष को इसलिए चुना कि आपके नेतृत्व में पूरे जिले में हर जिला पंचायत सदस्य के क्षेत्र में गांव-गांव तक विकास की जो शासन की परियोजनाएं उन योजनाएं पहुंचे हैं, लेकिन यहाँ पर प्रस्ताव ले लिए जाते हैं। सभी सदस्यों से प्रस्ताव ले लिए गए, उनको बताया गया कि सबको बराबर बराबर विकास का जो पैसा है वो हर क्षेत्र में बराबर बराबर बांटा जाएगा। लेकिन शुरुआत में जो प्रस्ताव लिए वो सभी सदस्यों के प्रस्ताव एक तरफ रखते हुए अध्यक्ष जी ने अपने क्षेत्र में पूरे 4-5 करोड़ के काम कराए, जिसकी जांच होनी चाहिए, हम सब सदस्य ये कहते हैं। और जो अगली बैठक हुई उसमें भी कुछ सदस्यों को कह दिया गया कि केवल आपको हम पैसा देंगे, बाकी को नहीं देंगे। उन लोगों को साथ रख के उन्होंने अपना कॉलम पूरा किया, और अनुमोदन करा के वो पैसा भी खर्च कर दिया। बाद में जब सदस्यों को जानकारी हुई, चूंकि अधिकारी कर्मचारियों की भी जिम्मेदारी होनी चाहिए कि वो सदस्यों को पूरी डिटेल में जानकारी दें, प्रशिक्षित करें, वो जानकारी के अभाव में हर बार बैठक बुलाई जाती है, हर बार इनसे प्रस्ताव लिए जाते हैं और इनके साइन कराकर इनको गुमराह करके पैसे का दुरुपयोग अध्यक्ष जी के द्वारा अपने क्षेत्र में किया जा रहा है। हम सब सदस्य आज फिर आए, ये दूसरी पिछली बार जब जानकारी हो गई सदस्यों को, सभी ने बैठक का बहिष्कार किया और जो अध्यक्ष जी और अधिकारियों के द्वारा जो जानकारी का अभाव या जो गुमराह किया गया उसके खिलाफ निंदा प्रस्ताव भी माननीय कलेक्टर साहब को दिया सदस्यों ने। आज फिर दोबारा कोशिश हुई, हमारे सदस्यगण गए, उन्होंने वहां चर्चा करनी चाहिए,
लेकिन सार्थक चर्चा न होने के कारण उन्होंने पुरानी चीजों को भूलने का कहा कि जो पहले की बजट हो गया उसके बारे में कोई चर्चा नहीं होगी, आगे जो नया पैसा आया, नया बजट, केवल उस पर चर्चा हो, उसके प्रस्ताव दें। तो जब सदस्यों को पहले से अवगत है कि पुराने हमारे प्रस्ताव ले लिए जाते हैं और कोई बजट विकास के लिए पैसा मिलता नहीं है, तो आज फिर से बहिष्कार किया सभी लोगों ने। और अब ये तय किया है कि जब तक कोई सार्थक पूरे अधिकारी और अध्यक्ष अलग से बैठ के संतुष्टजनक नहीं बात करेंगे, जब तक कोई बैठक में नहीं आएगा हम लोग बहिष्कार। आपने अध्यक्ष को किस लिए चुना था? अध्यक्ष को इसलिए चुना कि अध्यक्ष की जिम्मेदारी होती है कि जो हमारे 22 के 22 जिला पंचायत क्षेत्र हैं, पूरे जिले के एक एक गांव का नेतृत्व वो वहां पे बैठ के कर रहे हैं उस कुर्सी पर। उनको ईमानदारी से, अच्छी नीयत के साथ, कोई बिना भेदभाव के हर क्षेत्र में विकास पहुंचाना चाहिए। वो पैसा हर गांव तक जाना चाहिए। जो शासन कहता है, मुख्यमंत्री जी कहते हैं, अंत्योदय होना चाहिए, हर गांव तक अंतिम व्यक्ति तक पहुंचने चाहिए पैसा। लेकिन वो जिला पंचायत स्तर तक भ्रष्टाचार मचा हुआ है। जिला पंचायत अध्यक्ष जी की जिम्मेदारी है। किस स्तर तक भ्रष्टाचार मचा हुआ है? अब वो तो हम ये कहेंगे कि पूरे सदस्यों को गुमराह करके वो अकेले एक जगह अगर जांच हो जाए तो भ्रष्टाचार सामने आ जाएगा। इसी शिकायत करेंगे आप लोग? हम लोगों ने निंदा प्रस्ताव दिया कई बार, कलेक्टर साहब के साथ हम लोगों ने खुद शिकायत करी, पूरी उनको जीत दी, ये लिस्ट दी है कि ये काम हो गए, ये निर्माण हुए हैं कि नहीं हुए, कि पैसा अकेला निकाल लिया गया है, इसकी जांच होनी चाहिए। माननीय अध्यक्ष जी के क्षेत्र में काम हुआ है और कहीं आप लोगों के क्षेत्र में नहीं हुआ? कोई काम नहीं हुआ है और कह देते हैं